बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर कल वाले लेक्चर से ही रिलेटेड है, जिसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली इसके दो पार्ट से CNS एंड PNS। तो CNS जो है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल थे। तो ब्रेन जो है वो खालिसन जो है हमने देखा कि न्यूरॉन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बहुत से न्यूरोलॉजिकल सेल्स जो है वो भी मौजूद होते हैं, जिनकी एग्जांपल जो है वो श्वान सेल्स की शक्ल में दी गई। आज हम देखना चाहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन किन पार्ट्स पर जो है मुश्तमिल है। सबसे पहले इंसानी बॉडी में जो ब्रेन है वो हड्डी के बनी हुई एक मखसूस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम वो मखसूस स्ट्रक्चर है जिसमें दिमाग बाहिफाजत पड़ा होता है। इसके अलावा क्रेनियम के अलावा 3 और लेयर्स हैं जो ब्रेन की हिफाजत करती हैं, जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। ये मखसूस लेयर्स मेनिंजेस का अगर फंक्शन पढ़ा जाए तो मेनिंजेस जो है एक तो दिमाग को प्रोटेक्ट कर रही हैं, यानी जो प्रोटेक्शन है ब्रेन के लिए, ये 3 लेयर्स जिनको मेनिंजेस कहा जाता है वो फराहम कर रही हैं। इसके अलावा मेनिंजेस के अंदर मखसूस ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्रेन को ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है जो ब्रेन की खुराक होता है, यानी ब्रेन को वो न्यूट्रिशनल मटेरियल जो है वो फराहम करते हैं। यानी प्रोटेक्शन के अलावा ऑक्सीजन और फिर न्यूट्रिशनल मटेरियल जो है, न्यूट्रिशनल मटेरियल जो मखसूस होता है ब्रेन के लिए, स्पेशली जो ब्रेन की खुराक होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी से ब्रेन को जो है वो एनर्जी मिलती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। ये ब्रेन स्टेम में सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है इसको मेडुल्ला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। इसमें यहाँ ऊपर की जानिब जो है पांस मौजूद है, जबकि ये वाला जो सेक्शन है ये इसका सेरिबेलम है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर हाइंड ब्रेन बनाते हैं। नीचे की जानिब इसका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे वर्टिकल कॉलम के अंदर जो है आखिरी तुरमची की हड्डी तक जो है फैला हुआ होता है। 33 वर्टिब्री होते हैं। उन तमाम वर्टिब्री के अंदर जो है हाथ के इस अंगूठे के नाखून की मानी जो है इसका साइज़ होता है, और ये निचली जानिब जो है वाक़ई होता है। इसमें ऊपर की जानिब जो है वो ब्रेन का सेंट्रल पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस
मौजूद होता है, और फिर इसमें थैलेमस। इसके आगे फोर ब्रेन के ये दोनों पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आगे सेरिब्रम जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पार्ट जो इंसानी दिमाग में होता है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है इस तरह से इंटरकनेक्टेड होता है, यानी बहुत सी ये लेयर जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे तरतीब पाई हुई होती हैं। तो जितना भी कॉन्शियस कंट्रोल होता है जिसका ताल्लुक इंसान के शऊर से होता है, वो डायरेक्टली जो है फोर ब्रेन उसको कंडक्ट कर रहा होता है। फोर ब्रेन में जो बेसिक पार्ट्स इसके हैं, एक थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरिब्रम है, यानी जो मेजर पार्ट है इसका उसको हम सेरिब्रम कहेंगे। फंक्शंस के एतबार से थैलेमस जो है ये बेसिकली जो है इंसान की कॉन्शियसनेस जो है, शऊर को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं उनको ज़्यादातर जो है कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है सोना और जागना, ये जो अफ़ाल होते हैं आमतौर पर ये भी इंसान के शऊर में होते हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात जो है लाशऊरी तौर पर अगर जो है ट्रंकुलाइज़र या इस टाइप की कोई चीज़ ले ली जाए जो इंसान की गुनूदगी को बढ़ा देती हैं, तो फिर जो है यही जो हमारा फेल है लाशऊरी तौर पर भी हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है एक बड़ा कंट्रोल सेंटर है। इंसान का गुस्सा, भूख, प्यास, यानी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है उसको हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इंसान का जो थर्स्ट सेंटर है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो मज़ीद पानी पीने के अहकामात जारी करता है, वो भी जो है हाइपोथैलेमस के अंदर ही मौजूद होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि नेक्स्ट जो है सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम जो है इंसान के अंदर सबसे तरक्की याफ्ता जो ब्रेन है वो इंसान के अंदर है। इसके बाद चिंपैंजी का नंबर आता है, वो एक बंदर की एक किस्म है। तो इंसान का सेरिब्रम जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होता है और इसके अलावा जो है ज़्यादा ज़हनी सलाहियतों का मालिक होता है। इसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी मौजूद होता है जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका ताल्लुक जो है इंसान के अक्ल फ़हम से होता है। इसके अलावा दीगर फंक्शंस भी हैं कि इंसान का स्केलेटल मसल्स की हरकत को ये कंट्रोल करते हैं, थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जहानत का जो बेहतरीन एक सर्कल है इंसानी बॉडी के अंदर वो सेरिब्रम है। इंसान की ज़हनी सलाहियतों का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त सेरिब्रम से होता है। इसके अलावा दीगर फंक्शंस हैं। द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब्स, इनको कहा जाता है, विच रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। यानी जो ये ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये सूंघने की सलाहियत, यानी इंसान जो कुछ सूंघता है उसकी जो हिस्से है, ये सेंस ऑर्गन जो उसके नाक के अंदर स्पेशली मौजूद होते हैं, ये नेज़ल कैविटी के अंदर जो है इसके मैसेजेस जो हैं वो बराह रास्त सेरिब्रम तक भेजे जाते हैं, वहाँ पर सूंघने का एहसास होता है। इसके अलावा द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, यानी इसकी जो अपर सरफेस है वो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल है। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, यानी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई माइलिनेटेड शीट नहीं होती। यानी यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद थी, लेकिन ये जो इसका हिस्सा है उसके अंदर जो है किसी किस्म की जो है ना माइलिनेटेड शीट मौजूद नहीं होती, ये ग्रे मैटर है। बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द वाइट मैटर, इसमें जो है द वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन,
तो जो वाइट मैटर है इसके अंदर जो है माइलिनेटेड जो है ये इस वाली जो माइलिन शीट थी ये मौजूद होती है इसके ऊपर, ये नर्व इम्पल्सेस को जो है चेकआउट करती है। Cerebral cortex has a large surface area and is folded in order to fit in skull। यानी इसका जो है कहता है हुजम इतना बड़ा होता है कि ये जो क्रेनियम है जिसके अंदर दिमाग बाफाजत पड़ा हुआ है इसके अंदर मुकम्मल तौर पर ये फंसा हुआ होता है, दिमाग फ्री ऑफ हैंड नहीं होता। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, 4 इसके बेसिकली लोब्स है। फ्रंटल लोब से कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस, परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच। यानी इंसान के जो बोलने की सलाहियत है, इंसान जब बोलता है तो स्पीच का जो दारोमदार है वह इसके फ्रंटल लोब के अंदर होता है। जबकि पैराइटल लोब कंटेन सेंसरी एरियाज रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। यानी सेंसरी एरियाज जहाँ पर जो है सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, खुसूसन जो स्किन के अंदर मौजूद हैं, उनसे ये इम्पल्सेस जो है वसूल करता है। जबकि ऑक्सीपिटल लोब जो होता है इसका ताल्लुक जो है विजुअल इंफॉर्मेशन से होता है। ऑक्सीपिटल लोब, इसको ऑप्टिक लोब भी कहते हैं, इसका ताल्लुक जो है इंसान ने जो देखा अगर तो वो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर उसके बारे में मौजूद है, कुछ इतलात मौजूद है तो उसको पहचान सकता है। अगर वो उसके बारे में उसके सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम पहले से फीड नहीं है तो उसको पहचान नहीं सकता। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल। यानी टेम्पोरल लोब जो है इसका ताल्लुक सूंघने और सुनने की सलाहियतों से है। नेक्स्ट जो है मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ मिड ब्रेन, ये सेक्शन, ये खसूसन जो है हाइंड ब्रेन की जानिब से आने वाली जो इंफॉर्मेशन हैं उनको फोर ब्रेन तक मुंतकिल करने में अपने अंदर से गुजारता है और उस पर मौजूद कार्रवाई करता है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन पैदा करनी हो या फिर जो है उसके अंदर किसी किस्म का कोई मीनिंग या फिर उसको मानी पहनाने हो तो उसके लिए ये मौजूद कार्रवाई करता है। नेक्स्ट जो है उसमें इंसान का हाइंड ब्रेन आ जाता है। तो हाइंड ब्रेन के बेसिकली सेक्शन जो है वो 3 हैं, जिसमें मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा जो है ये इसका पार्ट खसूसन जो है इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं इनको कंट्रोल करता है। इनके फंक्शन पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा जो है लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिसका ताल्लुक जो है इंसान की मर्ज़ी से नहीं होता। हार्ट बीट इंसान अपनी मर्ज़ी से जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, सांस लेने का अमल जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं और लाजमी हिस्सा हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनको कंट्रोल मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा कर रहा है। इसके अलावा जो दीगर रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, तो ये जो इमाल हैं ये भी मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा जो है कंट्रोल कर रहा है। जबकि सेरिबलम जो है इस बिहाइंड मेडुल्ला, ये मेडुल्ला के पीछे मौजूद है। इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, इसने मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। काफ़ी हद तक जो इसका काम है वो वॉलेंट्री होता है, लाइक दैट जैसे स्केलेटल मसल्स हैं तो उसको हम हुक्म देंगे तो वो चलेंगे, यानी वो हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं। इसका ताल्लुक जो है ज़्यादातर वॉलेंट्री एक्शन से है। नेक्स्ट है इसमें आखिर में पॉन्स मौजूद है। ये इट एजिस्ट मेडुल्ला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये राब्ते का काम देता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर जो है उसके राब्ते का काम देता है। और इसके अलावा जो फंक्शंस हैं इसके खसूसन मेडुल्ला ऑब्लिंगुटा के, उसको ये असिस्ट कर रहा होता है, यानी उनकी मदद कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। इसमें वर्डिंग थोड़ी सी टफ है लेकिन उसको जो है उसके मीनिंग के साथ जो है वो स्पेशली जो है आपने इसको करना है। इसके अलावा जो है ब्रेन जो है क्योंकि इंसान का कंट्रोल सेंटर इसी के अंदर मौजूद है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स उन तमाम का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन के अंदर मौजूद है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का आपको अबहाम हो तो आप जो है कमेंट्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका उसको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसके अलावा जो है आप इसके साथ जो घंटी का निशान लगा होता है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सकें।